से जुड़ी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। अप्रैल माह के 31 दिन बीतेंगे कितने शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है अप्रैल मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हमेशा की तरह हर माह मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ क्या कहता है आपका मासिक राशिफल, जो पूरी तरह से चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित होती है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में, जो कि देखिए आप भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। और ऐसे में 7.5 के साथ साथ आने वाली जो ग्रह स्थितियों में जो बदलाव है, उन परिस्थितियों में आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, रिश्ते, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, आपका काम कारोबार, सब कुछ कैसा रहेगा। हर एक पहलू पर बात करेंगे विस्तार से मयंक जी से। लेकिन आइए उससे पहले ये जानेंगे कि आपकी ग्रह दशा इस माह की यानी कि अप्रैल माह की क्या कहती है मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में बताएं। देखिए, अगर मीन राशि वालों की बात करें तो देखिए, अब देखिए लगन में क्या कुछ योग बना हुआ है। यहाँ सूर्य भी बैठे हैं, यहाँ राहु भी, ग्रहण दोष है और शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं। हम्म। यानी कि एक सकारात्मक ग्रह और दो नकारात्मक ग्रह। दूसरे भाव में बहुत सुंदर युति है कविता जी। गुरु बुध की युति दूसरे भाव में ज्योतिष में बहुत शुभ मानी जाती है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा खाली। सातवें भाव में केतु है, थोड़ी परेशानी बढ़ा रहे हैं। आठवां, नौवां खाली। दशम भाव में चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है और 11वां खाली। 12वें भाव में फिर एक अशुभ युति मंगल शनि की है, जो कि ये हम कहते हैं इसको ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है जी। यानी कि यहाँ पर दो अशुभ युति बनी हुई है और एक शुभ युति बनी हुई है। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इसमें, आपने जैसे बताया कि 7.5 इनको चल रही है। तो 7.5 का पहला दौर जो है कविता जी, मीन राशि वालों के लिए हमने देखा है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो ग्रह गोचर वर्तमान में दिक्कत वो कर रहे हैं। एक तो 7.5 लग गई, ऊपर से लगन भाव में राहु आ गए हैं 30 अक्टूबर से, जी। और ये 25 मई 2025 तक रहेंगे। तो यानी कि अभी लंबा समय है, एक साल से ज्यादा का समय है। और राहु के साथ सूर्य हो जाए तो विशेष परेशानी, चिंता, दिक्कत रहती है। मंगल शनि का विस्फोटक अंगारक योग 12वें भाव में है। तो मीन राशि वालों को इस महीने भाई बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत होगी। चलिए, आपने बता ही दिया कि भाई विस्फोटक योग बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा इस माह आपको। और ऐसे में देखिए अब आने वाला समय बाकी चीज़ों के लिए कैसा है आप लोगों के लिए। बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेके छठे भाव का स्वामी लगन भाव में है, तो यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य राहु के चलते माइग्रेन की समस्या बढ़ती है, हम्म। आवेश, क्रोध की अधिकता, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों की दिक्कत है, हार्ट जी। संबंधी परेशानियां बढ़ती है। क्योंकि ज्योतिष में सूर्य राहु की युति को शुभ नहीं माना जाता है, हृदय संबंधी रोग दे देता है, ये परेशानी बढ़ाता है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और 12वें भाव में मंगल शनि भी अशुभ है, तो वाहन भी संभल के चलाएं। कोई छोटी मोटी चोट, या जिनकी दशा बहुत खराब चल रही है उनको कोई बड़ी ज्यादा चोट भी लग सकती है। तो वही डराने की बात नहीं है, अलर्ट करने की बात है कि वाहन तो चलाना ही है, जी। लेकिन आप थोड़ा कहना चाहिए रैश ड्राइविंग ना करें, संभल कर चलें, कायदे कानून से चलें, तो परेशानी से निकल सकते हैं। और अपनी सेहत का विशेषकर इस महीने ध्यान रखें। संपूर्ण मार्च आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, खासकर शुरुआती 16 दिन तो विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, उसके बाद मंगल का अंत में परिवर्तन होगा, तो फिर मंगल राहु का अंगारक दोष भी बनेगा। जी। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि सेहत पे भाई इनको विशेष ध्यान देना। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। छात्र छात्राओं के लिए आने वाला ये जो समय है आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, बाहर जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड में हायर स्टडीज़ के पढ़ने के लिए, तो क्या मौका मिल रहा है आपको। कोशिशें में लगे हुए हैं, लेकिन वो कोशिशें सफल हो पाएंगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं, तो उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। तो देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राशि, मीन लगन वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल कितना बेहतर रहेगा। देखिए, अप्रैल का महीना जो है छात्रों के लिए कविता जी मिला जुला रहेगा, क्योंकि लगन भाव में सूर्य राहु, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके छात्रों के स्थान पर, शिक्षा भाव पर। ध्यान पढ़ाई से भटकेगा। हो सकता है कि जो पिछले दिनों में आपने मेहनत करी है उसका पूरा परिणाम ना मिले आपको रिजल्ट के रूप में। क्योंकि देखिए, अप्रैल में हम देख रहे हैं या मई में रिजल्ट आता है,
तो ये समय परीक्षा का परिणाम मिलने का है, तो यहाँ पर आपकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं रह सकता है। या इस समय कोई परीक्षा है तो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, लापरवाही मत करें। भूल भलैया हो सकती है, पढ़ने बैठ रहे हैं ध्यान कहीं और है, एग्जाम में बैठ रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां भूल जाएंगे। तो राहु ऐसे काम करा देता है, भ्रम की स्थिति रहेगी, मन जी। में व्याकुलता, बेचैनी, चिंता रहेगी, उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो छात्रों के लिए थोड़ा टफ टाइम है, इस लेकिन वक्त। हाँ, लेकिन जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनकी संभावनाएं, मंगल और शनि वो मुराद पूरी कर सकते हैं। जी। विदेशों से लाभ, विदेशों में एडमिशन होना, विदेशों में आपकी शिक्षा प्राप्ति में लाभ मिलना, ये संकेत दे रहा है। लेकिन पढ़ना तो वहां भी छात्रों को पड़ेगा, तो बाहर जाने का मौका मिल रहा है मिल सकता कुंडली है में। जी। चलिए, ये तो बात हुई स्टूडेंट्स को लेकर। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आपके रिश्तों को लेकर। जी हाँ, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग क्या कहता है? आपके अपने घर के सदस्यों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? अपने जीवन साथी के साथ आप कितने खूबसूरत रिश्ते में बने रहेंगे? और संतान पक्ष से कहीं कोई खुशखबरी अगर आप सोच रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो कोशिशें करें, लेकिन क्या कोशिशों में सफल हो पा रहे हैं? आइए इसी को लेकर बात करते हैं। आपका पर्सनल लाइफ क्या कहती है अप्रैल माह की? देखिए, इसमें जो सूर्य राहु की युति और साथ में शुक्र भी है, मंगल शनि की युति। देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है और केतु जी। के साथ अच्छी नहीं है। सूर्य, राहु और शुक्र सीधा वैवाहिक जीवन को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र, सूर्य राहु की दृष्टि भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ महीना वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी लिहाज से उतना बेहतर नहीं है। तो इस महीने आप क्या करें, अपने वैवाहिक जीवन में कोशिश करें किसी भी तरह की डिस्प्यूट, कोई गलतफहमी, कोई मुद्दा चल रहा है तो उसको बढ़ाए मत, शांत करने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी इस समय ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं उनको इस अशुभ समय में ऐसी कोई नींव नहीं रखनी चाहिए, यानी कि कंसीव करने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। हम्म। अपनी कुंडली दिखाकर मीन राशि वालों तभी आप गर्भ धारण करें, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है या जी। ये सिचुएशन गर्भपात भी करा देती है। तो इसलिए यहाँ बहुत संभल के चलना है इस चीज के बारे में। जब शुभ समय आए उस समय आप कंसीव करेंगे तो एक अच्छी संतान होने का योग बनेगा। जो आपकी संतान है उनकी भी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है उनको सेहत संबंधी परेशानियां देती हैं। ये आपके संतान को बार बार छोटी मोटे रोग परेशान कर सकते हैं, या आप संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। जी। तो इस महीने आपको इन सब चीजों से बचना है, स्ट्रेस से बचना है। कोशिश करें कि अपने आप को, अपना माइंड फ्रेश करने की कोशिश करें, कहीं घूम कर आए, रिलैक्स हो जाइए। कोई भी टेंशन किसी भी तरह की आपकी, चाहे काम कारोबार की हो, हेल्थ को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेके है, जी। ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सोचने से बचना चाहिए। चलिए, ये तो मैं जिससे जाना है कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपका कैसा गुजरेगा, कैसा बीतेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर। जी। आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका काम, कारोबार सब कुछ कैसा चलेगा? नौकरी में है, वहाँ आगे आप कितनी तरक्की करेंगे? जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये समय आपके लिए परफेक्ट है? और अगर अपना खुद का बिज़नेस है, तो वहाँ आपके लिए कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आगे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए? मयंक जी, काम-धंधा इनका कैसा चलेगा? देखिए, इस महीने काम धंधे को लेके आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अप्रैल का महीना है, तो इस महीने वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी में आपको कहना चाहिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ट्रैवल भी काफी करना पड़ सकता है। जी। तो इसलिए ट्रैवल में थोड़ा भाग दौड़ रहेगी, तो स्ट्रेस से बचें, सेहत का भी ध्यान रखें, खान पान में भी संयम रखें। और साथ ही साथ क्या करना है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता है, बड़ा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही, तो निराश नहीं होना है। इस समय थोड़ा संभल कर चलें। और एज वेल एज बिजनेस में भी यही कहना चाहूंगा कि इस महीने छोटे मोटे लाभ तो मिलेंगे, कोई बड़ा लाभ आपको भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये समय आपको धैर्य पूर्वक निकालना पड़ेगा। कभी कभी वर्ष में कभी कभी 2-3 महीने ऐसे आते हैं कि जहाँ उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है और इंसान को धैर्य रख के चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल। इस महीने में मीन राशि वाले थोड़ा धैर्य रख के चलें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। सामान्य लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा विशेष लाभ नौकरी या व्यवसाय में नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, नौकरी मत चेंज करें इस समय। नए बिजनेस की शुरुआत तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्रह स्थिति इस ओर संकेत नहीं दे रही है। अदरवाइज तो धन हानि भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मयंक जी, आपने कहा धन हानि हो सकती है। मैं यही जानना चाहती कि आर्थिक स्थिति इस बार इनकी कैसी रहेगी? देखिए, अगर आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें देखिए, व्यापार का कारक बृहस्पति आपके धन स्थान में है, तो जो काम चल रहा है उसमें आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, क्योंकि जी। ना तो लाभ स्थान में
कोई बड़ा ग्रह बैठा है, धन स्थान में गुरु और बुध बैठे हैं, जरूर धन दे रहे हैं, तो सामान्य लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये खर्च का संकेत मंगल शनि जो है, बीमारी पे खर्च हो सकता है, घर बड़े बुजुर्ग पे किसी की, या आपकी बीमारी पर, तो खर्च भी रहेगा। तो इसलिए इस महीने पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी वो ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, चीजों में सुधार जल्दी होगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त बचनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी है ना। आप इस समय कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस चीज से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना तो वो सौदा जो है फायदेमंद साबित नहीं होगा। बाद में आपको एहसास होगा ये हमने एक खराब डील कर दी है, या गलत चीज हमने गलत समय पे ले ली है। मयंक जी, फटाफट से इनका भाग्य प्रतिशत और एक छोटा सा उपाय। देखिए, भाग्य प्रतिशत के रूप में हम देख रहे हैं, भाग्येश जो मंगल है द्वादश भाव में, फिर लगन में आएंगे राहु के साथ, तो भाग्य इनका इस महीने 70% तक ही साथ देगा। और इस समय मीन राशि वाले अगर अचानक से धन लाभ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो ये परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी के कोई भी सौदे, उन चीजों से आपको यहाँ बचना चाहिए। और उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि का दान करें, शनिवार का व्रत करें, और बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नारियल रखेंगे हर बुधवार को अप्रैल मास में, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना मीन राशि का आपका मासिक राशिफल यानी कि अप्रैल माह का कैसा रहेगा। और अगली बार फिर मिलेंगे हम मई मासिक राशिफल के साथ, लेकिन उससे पहले याद आपको दिला दूं, अपनी व्यक्तिगत कुंडली के लिए, घर और आपके ऑफिस के वास्तु के लिए, अंक शास्त्र से संबंधित कोई भी परेशानी, उसके समाधान, उसके निवारण के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।